दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से किराए के मकान में सीमा और उसका इकलौता बेटा आर्यन मेन रहते थे। सीमा एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और आर्यन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पति के निधन के बाद सीमा ने संघर्षों से भरी जिंदगी को अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता से संभाला था, लेकिन अब हालात पहले से ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। महंगाई बढ़ रही थी, वेतन वहीं का वहीं था और आर्यन की पढ़ाई के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। सीमा हर महीने बजट बनाकर खर्चों को संभालने की कोशिश करती, लेकिन महीने के आखिर तक हाथ तंग पड़ ही जाता। बावजूद इसके वह अपने बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आर्यन भी मां की परेशानियों को समझता था। वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी तलाशने की कोशिश करता, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद आर्यन ने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। बिना अनुभव के कोई अच्छी नौकरी देने को तैयार नहीं था और छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी लंबी लाइनें लगी रहती थीं। सीमा अपने बेटे की हताशा को देखती तो उसका दिल भर आता। वह जानती थी कि आर्यन मेहनती और ईमानदार लड़का है, लेकिन इस बेरहम दुनिया में अकेली ईमानदारी ही काफी नहीं होती। रोज की भागदौड़ और निराशा से तंग आकर एक दिन आर्यन ने मां से कहा, मां, लगता है कि मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। हर जगह पैसे और सिफारिश का खेल चल रहा है। बेटा, हर मुश्किल वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हमें सिर्फ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वह अंदर से टूट रहा था। दिल्ली में चुनाव का माहौल गर्म हो गया था। हर जगह पोस्टर लगे थे, रैलियां हो रही थीं और हर पार्टी बदलाव के बड़े बड़े वादे कर रही थी। आर्यन और सीमा दोनों ही उम्मीद से भरे हुए थे कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा। वे दोनों अपनी पसंदीदा पार्टी के समर्थन में वोट डालने गए, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी हार गई। मां, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। ये देश कभी नहीं बदलेगा। बेटा, बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। हमें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन आर्यन को यह बातें अब सिर्फ सांत्वना लग रही थीं। एक दिन आर्यन के दोस्त विकास ने उसे एक सामाजिक संगठन के बारे में बताया, जो युवाओं को समाज सेवा के काम में जोड़ रहा था। यह संगठन गरीब बच्चों को पढ़ाने, मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाने और बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम करता था। यार, इससे क्या होगा? जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही तो हम क्या कर लेंगे? आर्यन, बदलाव राजनीति से नहीं, लोगों से आता है। अगर हम खुद कुछ करेंगे तो शायद दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। कुछ सोचने के बाद आर्यन ने संगठन से जुड़ने का फैसला किया। पहले दिन ही उसने देखा कि वहां कुछ युवा बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे। कुछ लोग मोहल्ले में सफाई अभियान चला रहे थे। यह देखकर उसके अंदर कुछ जागा। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ समाज सेवा नहीं, बल्कि आत्मसंतोष का रास्ता भी है। धीरे धीरे आर्यन ने खुद भी इस काम में पूरी तरह से जुट जाना शुरू कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगा, लोगों को सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने लगा। आर्यन के प्रयासों से मोहल्ले में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पहले जहां बच्चे सड़कों पर खेलते थे, अब वे पढ़ाई के लिए आते थे। मोहल्ले में गंदगी कम होने लगी। लोग खुद अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखने लगे। सीमा अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर गर्व से भर उठी। अब उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जो दूसरों के लिए कुछ करता है, उसकी राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। माँ, आज मुझे एक एनजीओ में नौकरी का ऑफर मिला है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आर्यन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, असली बदलाव राजनीति से नहीं, हमारे अपने प्रयासों से आता है। आर्यन अब पूरी तरह से समाज सेवा के काम में रम चुका था। वह सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने अपने संगठन के साथ मिलकर कई नई योजनाएं बनानी शुरू की। उसने अपने मोहल्ले में युवा सशक्तिकरण अभियान बेटा शुरू किया, जिसमें बेरोजगार युवाओं को अलग अलग कौशल सिखाए जाते थे, जैसे कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, टेलरिंग और अन्य व्यावसायिक स्किल्स। धीरे धीरे मोहल्ले के युवा भी इस पहल से जुड़ने लगे। सीमा भी अब खाली समय में महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। पहले जो महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक सीमित थीं, वे अब अपनी खुद की छोटी दुकानें चलाने लगीं।
आर्यन का काम अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहल की खबरें फैलने लगीं और लोग उससे जुड़ने के लिए आगे आने लगे। जब किसी बदलाव की लहर उठती है तो रुकावटें भी आती हैं। कुछ लोग आर्यन के इस सामाजिक कार्य से खुश नहीं थे। मोहल्ले के कुछ दबंग लोग जो पहले इलाके में गैर कानूनी कामों से पैसे कमाते थे, अब परेशान होने लगे। उनका असर कम हो रहा था। लोग उनकी बात मानने के बजाय आर्यन की राह पर चल रहे थे। एक दिन जब आर्यन मोहल्ले में सफाई अभियान चला रहा था तो कुछ गुंडों ने आकर उसे धमकाया। बहुत समाज सेवा कर रहा है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना अंजाम बुरा होगा। अगर अपने मोहल्ले को सुधारना ही गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। इस घटना के बाद कुछ दिन तक डर का माहौल बना रहा, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वे डरकर पीछे नहीं हटेंगे। आर्यन का यह संघर्ष बेकार नहीं गया। धीरे धीरे उसका काम इतना चर्चित हुआ कि उसे एक बड़ी एनजीओ से ऑफर मिला, जहां वह और बड़े स्तर पर काम कर सकता था। लेकिन अब आर्यन के सामने एक और सवाल था। क्या वह अपनी जमीनी पहल को छोड़कर बड़े मंच का हिस्सा बने? बेटा, बड़े मंच से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अपने जड़ों से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। आर्यन ने फैसला किया कि वह बड़े मंच पर काम करेगा, लेकिन अपने मोहल्ले की पहल को भी जारी रखेगा। उसने अपने संगठन को और विस्तार देने का फैसला किया और अपने जैसे ही और युवाओं को प्रशिक्षित करने लगा ताकि वे भी अलग अलग इलाकों में इसी तरह के बदलाव ला सकें। अब दिल्ली में कोई भी उसे सिर्फ एक बेरोजगार युवा के रूप में नहीं देखता था। वह समाज में बदलाव लाने वाले नेता के रूप में उभर चुका था। एक ऐसा नेता जो किसी पार्टी का नहीं बल्कि लोगों के दिलों का था। एक दिन सीमा ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर संतोष। वह अब सिर्फ नौकरी पाने वाला लड़का नहीं था, बल्कि बदलाव की नई किरण बन चुका था। बेटा, तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया कि असली बदलाव राजनीति से नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों से आता है। हाँ माँ, और जब तक हम में आशा है बदलाव आता रहेगा। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो खुद उसका हिस्सा बनिए। आर्यन अब सिर्फ एक समाज सेवी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसके द्वारा शुरू किए गए अभियान अब सिर्फ उसके मोहल्ले तक सीमित नहीं थे बल्कि दूसरे इलाकों तक भी फैल रहे थे। दिल्ली के कई कॉलेजों के युवा उससे जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी पहल वायरल हो गई और कई लोग उसे समर्थन देने के लिए आगे आए। बड़े संगठन, सरकारी विभाग और कुछ लोकल बिजनेस भी उसकी मुहिम में मदद करने लगे। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। आर्यन का नाम अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा था। चुनाव हारने वाली पार्टी के कुछ नेताओं ने देखा कि आर्यन के अभियान ने जनता के बीच एक सकारात्मक छवि बना ली है। वे उसे अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रस्ताव देने लगे। आर्यन, तुम जो कर रहे हो वह काबिले तारीफ है, लेकिन अकेले कुछ नहीं बदलेगा। अगर सच में बदलाव लाना चाहते हो तो राजनीति में आओ, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यह सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। क्या सच में राजनीति में जाकर वह बदलाव ला सकता था? बेटा, राजनीति बुरी नहीं होती बल्कि उसमें अच्छे लोगों की कमी होती है। लेकिन यह भी सोचो कि क्या तुम्हारी असली पहचान राजनीति से बनेगी या अपने काम से? आर्यन ने गहरी सोच के बाद फैसला लिया। वह राजनीति का हिस्सा बने बिना ही बदलाव लाएगा, क्योंकि वह जानता था कि बदलाव सत्ता से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने से आता है। उसने नेता का प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया और अपने मिशन को जारी रखा। आर्यन ने अब अपनी मुहिम को पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई। उसने अपनी टीम बनाई, अलग अलग राज्यों के युवाओं को प्रेरित किया और अपने जैसे लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। उसकी पहल युवा शक्ति परिवर्तन नाम से एक राष्ट्रीय स्तर की मुहिम बन गई, जिसमें हजारों युवा समाज सेवा से जुड़ने लगे। वे अपने अपने इलाकों में शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी के खिलाफ काम कर रहे थे। एक दिन आर्यन को टेडेक्स और कई इंटरनेशनल मंचों पर अपनी कहानी बताने का मौका मिला। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें खुद बदलना होगा। हम शिकायत करने के बजाय समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। सीमा अब गर्व से अपने बेटे को देखती थी। वह जानती थी कि उसके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। एक दिन जब आर्यन को एक प्रतिष्ठित सामाजिक सेवा पुरस्कार मिला
तो वह ट्रॉफी लेकर माँ के पास आया और बोला, माँ, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर तुमने कभी हार मानी होती तो मैं भी शायद यहाँ तक नहीं पहुंचता। बेटा, तुम मेरी नहीं, इस देश की आशा की नई किरण हो। आर्यन ने माँ के पैर छुए और अपनी यात्रा को नए जोश के साथ जारी रखने का संकल्प लिया। अगर आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो खुद उस बदलाव का हिस्सा बनिए। दुनिया आपकी राह जरूर बदलेगी। आर्यन का नाम अब सिर्फ उसके मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं था। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो हालातों से हार मानकर बैठ जाता है। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन के कदम कभी नहीं रुके। उसने कई युवाओं को नई राह दिखाई, कई परिवारों की जिंदगी बदली, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद को और अपनी माँ को गर्व से भर दिया। एक दिन जब वह घर लौटा तो देखा कि सीमा बालकनी में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी कि तुम्हारे पापा आज होते तो कितने खुश होते। माँ, वो जहां भी होंगे देख रहे होंगे और मुझे यकीन है वो मुझ पर गर्व कर रहे होंगे। सीमा की आंखों में नमी थी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, एक माँ के जिसने अपने बेटे को सिर्फ सफल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनते देखा था। आर्यन की जिंदगी अब किसी लक्ष्य की मोहताज नहीं थी। वह बदलाव की वो किरण बन चुका था जो कभी बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि असली जीत वो होती है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हो। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।